शहर में बढ़ती चोरी और नकबजनी की वारदातों की रोकथाम के लिए जिला पुलिस अधीक्षक गौरव श्रीवास्तव द्वारा सभी थाना प्रभारियों को अपराधों के रोकथाम के लिए निर्देशित किया गया था। इसी का नतीजा रहा कि देर आयत दुरुस्त आयत की कहावत के अनुसार जिले की स्पेशल टीम ने कार्रवाई करते हुए शहर में हुई करीब 1.5 दर्जन चोरी और नकबजनी की वारदातों से पर्दा हटाते हुए 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया। जिला पुलिस अधीक्षक गौरव श्रीवास्तव ने चोरी की वारदातों का खुलासा करते हुए बताया कि पिछले दिनों डॉक्टर BS दत्ता के घर पर हुई चोरी के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर की गई। रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी के फुटेज खंगाले गए तो तीनों शातिर चोरों का सुराग मिला, जिसके आधार पर एक टीम गठित कर रेलवे स्टेशन पर कड़ी निगरानी के दौरान तीनों शातिर चोरों को रेलवे ब्रिज पर बातें करते हुए पकड़ लिया। तीनों से जब थाने लाकर पूछताछ की गई तो तीनों चोरों ने करीब 18 चोरी और नकबजनी की वारदातों को करना कबूला और अपना नाम जयपुर निवासी रूपचंद उर्फ रूप नारायण, महेंद्र और सुरेंद्र बताया। हमारे पास छोटे छोटे क्लूज भी अवेलेबल थे। किसी वारदात में किसी का फुटप्रिंट हमें मिला था, किसी वारदात में किसी चोर नकबजन का कोई मफलर टाइप की चीज़ घटनास्थल से मिल गई थी। एक पर्टिकुलर वारदात में एक घर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, तो उसमें चेहरा तो बहुत क्लियर नहीं आ रहा था पर एक हुलिया नज़र आ रहा था। इन सब चीज़ों को भी कंसोलिडेट किया गया और एक चुनौती के रूप में लेकर के एक स्पेशल टीम बना करके उसमें इन सब इनपुट्स को डाला गया कि ये मोडस ऑपरेंडाई नज़र आ रही हैं, ये वारदातों का पैटर्न नज़र आ रहा है और अब तक जो क्लूज़ मिले हैं उनसे सस्पेक्ट्स के ये डिटेल्स नज़र आ रही हैं, ये काम करने की प्रोफाइल नज़र आ रही है। उस हुलिये के आधार पर एक व्यक्ति आइडेंटिफाई किया जो उससे मिलता जुलता था। पुलिस ने जब रेड करी उस व्यक्ति के साथ 2 और व्यक्ति मिले, तीनों संदिग्ध परिस्थितियों में मिले। उनको थाने पर ला करके उनसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो पिछले 2-3 महीनों में अजमेर शहर में कम से कम 1.5 दर्जन वारदातें इनके द्वारा करना इन्होंने बताया। और ना केवल अजमेर शहर में बल्कि जयपुर शहर की भी कम से कम आधा दर्जन वारदातों को इन्होंने पिछले 2-4 महीने में अंजाम दिया, जैसा कि अभी प्रारंभिक पूछताछ में इनसे जानकारी मिली है। जिन 3 व्यक्तियों को कृष्णगंज पुलिस और स्पेशल टीम ने आज राउंड अप किया है उसमें एक व्यक्ति है रूपचंद जो जगतपुरा जयपुर का रहने वाला है, एक व्यक्ति है महेंद्र जो भी जयपुर का रहने वाला है, तीसरा व्यक्ति है सुरेंद्र जो जिला कुशीनगर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। इनका एक चौथा साथी जिसका नाम आस मोहम्मद है, वो गाज़ियाबाद यूपी का रहने वाला है, उसकी भी पहचान हो गई है। उसके लिए भी विशेष दल वहाँ भेजा जा चुका है उसे राउंड अप करने के लिए। इनके द्वारा अब तक की पूछताछ में बताया गया कि ये किसी भी वारदात को अंजाम देने से पहले बहुत डिटेल्ड प्लानिंग करते थे, रेकी करते थे, ऐसे सॉफ्ट टारगेट का पहले चिन्हीकरण करते थे जहां पर इनके द्वारा वारदात को अंजाम देना अपेक्षाकृत आसान हो। तीनों शातिर चोरों से जब कठोर पूछताछ की गई तो तीनों ने पंचशील, वैशाली नगर, माकड़वाली रोड, छतरी योजना सहित चंद्रवदाई नगर में दर्जनों चोरी और नकबजनी की वारदातों को करना कबूला। आरोपियों ने बताया कि हमारा मुख्य सरगना दिल्ली निवासी आस मोहम्मद है जो वारदात के बाद चुराया हुआ सारा माल अपने साथ दिल्ली ले जाकर बेच देता है और वापस आकर रुपयों का बंटवारा करता है। श्रीवास्तव ने बताया कि चोरी की वारदातों का खुलासा करने वाली टीम को 4,000 रुपए नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया, जिसमें कृष्णगंज थाना प्रभारी नेम सिंह, स्पेशल टीम के विजय सिंह, सतपाल, जगमाल, प्रवीण चौधरी, मनोज सिंह सहित थाने के रामप्रकाश भी शामिल हैं। मुख्य सरगना अभी तक की पूछताछ में इन्होंने आस मोहम्मद को ही बताया है। सबसे इनके जिन 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया उनके मुताबिक इन तीनों को इस
प्रकार की वारदातों में इंट्रोड्यूस करने का काम भी आस मोहम्मद ने ही किया है। रेकी करने का काम अजमेर शहर में सबसे ज़्यादा समय व्यतीत करना और यहाँ के जोग्राफ़ी की जानकारी करना, खुली सुनसान कॉलोनियाँ जो हैं, जो नई कॉलोनीज़ बस रही हैं, उन जगहों की घूम घूम करके जानकारी करना, ये बेसिक होमवर्क इन्होंने आस मोहम्मद द्वारा ही करना बताया है। आस मोहम्मद की गिरफ्तारी के बाद उसकी पूछताछ से इसका पूर्ण रूप से सत्यापन किया जा सकेगा। नहीं, अभी इस समय इनको जब गिरफ्तार किया है, आज ही गिरफ्तार किया है, इस समय इनके कब्जे से कोई माल बरामद नहीं हुआ है। इनकी जो सरगना आस मोहम्मद को ये बता रहे हैं, इनके हिसाब से चोरी के माल का डिस्पोजल भी आस मोहम्मद ही करता है। यह भी अभी क्लियर नहीं है कि उस माल का डिस्पोजल लोकली किया जाता है या आस मोहम्मद, जो कि गाज़ियाबाद का रहने वाला है, वो यहाँ से उसे जयपुर, दिल्ली या किसी अन्य बड़े शहर में ले जाकर के डिस्पोजल करता है। पुलिस कप्तान गौरव श्रीवास्तव शनिवार को अजमेर से जयपुर ग्रामीण के लिए रिलीव हो गए। जाते जाते श्रीवास्तव अपने पद की गरिमा को बनाए रखने में कामयाब रहे। लगातार हो रही चोरियों के दाग को अपने दामन पर लगने से पहले ही उनके प्रयास से शातिर चोर गिरोह को बेनकाब कर दिया गया। इधर गिरोह पकड़ा गया और उधर जिला पुलिस ने अपने कप्तान को शानदार विदाई देकर रवाना किया। जिला पुलिस कप्तान गौरव श्रीवास्तव की विदाई के साथ ही नए एसपी प्रफुल्ल कुमार ने अजमेर पुलिस अधीक्षक का कार्यभार ग्रहण कर लिया। शनिवार शाम एसपी कार्यालय पहुंचे प्रफुल्ल कुमार का जिला पुलिस की ओर से औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर मीडिया से रूबरू होते हुए एसपी प्रफुल्ल कुमार ने सांप्रदायिक सौहार्द की नगरी में शांति व्यवस्था और सुरक्षा को और पुख्ता करने पर जोर दिया। उनका कहना था कि महिला सुरक्षा सबसे बड़ा कर्तव्य है, जिसे पूरी निष्ठा से पूरा किया जाएगा। साथ ही आमजन में पुलिस की छवि को और निखारना उनका प्रयास रहेगा। बढ़ते अपराधों पर पुलिस को मुस्तैद कर जल्द से जल्द अंकुश लगाने के प्रयास भी किए जाएंगे। आज अजमेर पुलिस अधीक्षक के पदभार पे मैंने पद ग्रहण किया है। अजमेर धार्मिक दृष्टि से भी, पर्यटन की दृष्टि से भी और सामाजिक समरसता की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण और संवेदनशील जिला है। तो प्राथमिकताएं पहले तो ये रहेगी कि शहर विशेष की समस्याओं को समझा जाए, जो ग्रामीण क्षेत्र की समस्याएं उनको समझा जाए, क्योंकि काफ़ी मात्रा में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक भी यहाँ आते हैं। तो उस दृष्टि से एक क्या और इनपुट, पुलिस के इनपुट की आवश्यकता है, किस तरह की कोई परेशानी फेस करते हैं उनको और किस तरह से हम सुगम बना सकते हैं, एक अच्छी माहौल में उनकी यात्रा करा सकते हैं, उस चीज़ को हम कोशिश करेंगे स्टडी करने का। अजमेर शहर की आबादी जैसा मैंने एक प्राथमिक जानकारी ली है, तो अब काफ़ी विस्तार हो रहा है, करीब 5 लाख के करीब यहाँ की स्थानीय आबादी बताई गई है। निसंदेह जो एक शहर जब ग्रो करता है तो ट्रैफिक से रिलेटेड समस्याएं भी होती हैं शहर के अंदर। सड़कें लिमिटेड होती हैं, उनकी कैपेसिटी लिमिटेड होती है। उसको विद द गिवन रिसोर्सेज जो हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं, उसको किस तरीके से हम बेटर मैनेज कर सकते हैं, वो शहर के हिसाब से प्रायोरिटी रहेगी। दूसरी जो एक मेरे हिसाब से सभी स्तर पे संवेदनशीलता की ज़रूरत है। आपके थ्रू मैं अपील भी करना चाहूँगा कि एक जो महिलाओं के प्रति सम्मान की बात होती है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन की रोकथाम की बात होती है, चाहे शहरी क्षेत्र हो, ग्रामीण क्षेत्र हो, एक जो हमारी महिलाएं हैं, जो हमारी बेटियां हैं, उनको एक अच्छा माहौल मिले, एक स्कूल कॉलेज जाते समय एक निर्भय होकर के आ जा सकें, इसके लिए भी हम कोशिश करेंगे। बाकी स्थानीय मुद्दाएं जो होंगी, जो अपराध ट्रेंड होगा, उसका विश्लेषण करके आउटगोइंग एसपी साहब से चर्चा करके और बाकी फीडबैक लेकर के हम तय करेंगे।